आप उससे कहो, आप उससे निवेदन करो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु एक ही थे। जो अर्जुन के गुरु थे वो दुर्योधन के गुरु थे। जितनी विद्या अर्जुन को मिली उतनी विद्या दुर्योधन को मिली। दोनों के गुरु एक थे, पर जीत किसको मिली? दुर्योधन को कि अर्जुन को? बोलो जम के बोलो। अर्जुन को जीत मिली। दुर्योधन के गुरु और अर्जुन के गुरु पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो। क्यों अर्जुन से कहा गया कि भगवान का भजन करो? क्यों अर्जुन से कहा गया कि शिव नाम की भक्ति करो? क्यों युधिष्ठिर से कहा गया कि जहां मौका मिल जाए जहां से निकल कर? अर्जुन ने एक बार यह प्रश्न किया। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरा गुरु दुर्योधन का गुरु एक ही है, पर अगर शंकर जी की तूने आराधना कर ली, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, तुमने अगर शिव की आराधना कर ली तो शंकर भगवान की जो सबसे प्रिय चीज होती है, शंकर भगवान को जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो अपने भक्त को भगवान दे देते हैं। ये उनकी आदत है, ये उनकी आदत है। तो अर्जुन ने पूछा कि शिवजी की सबसे प्रिय चीज क्या है? शंकर भगवान का सबसे प्रिय कौन है? शिवजी का प्रिय है कौन? भगवान कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर आप शंकर की आराधना करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर शिव की आराधना में लग गए। ऐसी शंकर की आराधना करी, ऐसी आराधना करी कि एक बार अर्जुन के पास में आकर कोई कह देता है कि अर्जुन एक काम करो कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है और तुम द्वारिकाधीश को लेने के लिए चले जाओ। अगर वो द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ में रहेंगे तो तुम्हारी युद्ध में कभी हार नहीं होगी। अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश तो बोले कि शंकर जी की आराधना करो, और शंकर जी की मैं आराधना करने बैठा हूँ और आप आकर कह रहे हो कि द्वारिकाधीश को लेने चले जाओ। ठीक है, मैं द्वारिकाधीश को लेने चले जाता हूँ। अर्जुन द्वारिकाधीश को लेने के लिए गए, वहां दुर्योधन भी गया था। दुर्योधन ने 13 क्षौणी सेना मांग ली भगवान द्वारिकानाथ से, और अर्जुन ने केवल द्वारिकानाथ को मांगा, क्योंकि सेना तो दुर्योधन लेकर चले गया था, केवल द्वारकानाथ। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यदि मांग लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना बना लिया। एक दिन अर्जुन और कृष्ण दोनों शांति से बैठे हुए थे, और इतने में अर्जुन ने अपने गुरु से कृष्ण कर लिया, गुरुदेव ये बताओ कि कृष्ण मेरे रथ को क्यों चला रहे हैं? कृष्ण मेरे रथ का संचालन क्यों कर रहे हैं? कृष्ण मेरा साथ क्यों दे रहे हैं? तब गुरु ने कहा, तूने जो शंकर भगवान की आराधना करी थी, शंकर ने अपने सबसे प्रिय कृष्ण को तुझे दे दिया है, और वो कृष्ण ने तुझे समान। राम जी के प्रिय हैं भगवान शंकर, कृष्ण भगवान के प्रिय हैं भगवान शंकर, शंकर जी के प्रिय हैं राम और कृष्ण, नारायण के प्रिय हैं शिव, शिव के प्रिय हैं नारायण, ब्रह्मा के प्रिय हैं नारायण, नारायण के प्रिय हैं ब्रह्मा। ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक। प्रणवाक्षर के माध्यम यह तीनों ब्रह्मा विष्णु सदा जानते प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। हर 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 महादेव।
श्वेतांबर बाघांबर भोले ये तीनों के वस्त्र अलग हो सकते हैं, तीनों का स्वरूप अलग हो सकता है, पर शिव पुराण कहती है ये तीनों कभी अलग नहीं हो सकते, ये तीनों एक ही रहते हैं, तीनों एक। राजा भर्तरी ने अपनी बहन से और बहन ने राजा भर्तरी को जो 3 बातों का ज्ञान दिया वो बड़ा विचित्र था। उसमें प्रथम पहली मैनावती राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की बहन। पहला वचन कह रही भैया मेरे गुरु गोरखनाथ कहते हैं, गुरु अगर प्रबल है तो अपने शिष्य को भी प्रबल बना देता है। गुरु का मात्र संग, गुरु का मात्र सत्संग, गुरु के संग आप चल रहे हैं, गुरु के सत्संग में आप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शिव की आराधना में डूबे हुए हैं, भगवत भजन में डूबे हुए हैं, तो गुरु आपको इतना भिगो देगा, इतना भिगो देगा कि फिर आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका मन कहीं दूसरी जगह जाएगा। गुरु अगर राजा भर्तरी जब क्रोध में आ गए, मेरी धर्म पत्नी, मेरे पास कोई सत्ता की कमी नहीं है, मेरे पास कोई वैभव की कमी नहीं है, मेरे पास कोई दौलत की कमी नहीं, और मेरी धर्म पत्नी मेरी नहीं हो सकी। बहन कह रही है मैनावती क्रोध क्यों करना, जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा। वाणी और विचार, मैनावती कह रही है अपनी कंपनी का माल, ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। वाणी और विचार, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, दुनिया के लोग